जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में उम्मीद और प्रेरणा की एक नई रोशनी जल उठे। कई बार दूसरों को हिम्मत देते देते इंसान खुद टूट जाता है। यह भी सच है कि आजकल लोगों को यह याद दिलाना पड़ता है कि वे तुम्हें याद रखें, परंतु याद रखना रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों, समझदारी और सम्मान से गहरे बनते हैं। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो, क्योंकि शांति से ही सही रास्ता दिखता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तब प्रकृति तुम्हारे लिए भी अच्छा करती है। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता कि उसे मंदिर में जाना है या कब्र पर। इसी तरह जिंदगी को अनिश्चितताओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जियो। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इसलिए सच्चे प्रेम और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान इस बात पर मत दो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ध्यान इस पर दो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र अफसोस कहलाती है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ और अपनों की औकात दोनों। इसलिए लोगों की बातों से परेशान मत हो। जब तुम्हारी हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके मोह में मत फंसो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों का पीछा करते रहो। दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है, लेकिन शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ दो, लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और हर किसी को जवाब देना या हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखो, जो समय चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। आने वालों को औकात में रखना जरूरी है, क्योंकि समय एक नदी की तरह है जो हमें यह सिखाती है कि हम एक ही नदी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं लौटती। इसी तरह जो समय निकल चुका है उसे हम वापस नहीं पा सकते। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता वह रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। यही सच है, जब दिल से किसी ने जाना छोड़ दिया हो तो उसे और पकड़ने का कोई मतलब नहीं। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को देती है जो मेहनत करते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। बरसों पुराना टूटा हुआ रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है जिसमें अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी के लिए महत्वहीन महसूस करने लगते हो तो वहीं से उस रिश्ते की दिशा बदल जाती है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। यह गिरावट एक प्रक्रिया है जो इंसान को सिखाती है। हमारी जिंदगी में कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। सपने वही सच होते हैं जो हम दिल से जीते हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सच्ची सफलता की राह पाते हैं। जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वह तेरे चेहरे की मुस्कान छीन ले, क्योंकि तेरा सुख और शांति तेरे भीतर है। बाहरी लोग केवल उसके दर पर होते हैं। यदि तेरा सामना किसी अज्ञानी और अभद्र व्यक्ति से होता है तो तर्क करने का कोई लाभ नहीं। चाहे तेरी आवाज कितनी भी सख्त हो तो कभी भी एक भौंकते कुत्ते को समझा नहीं सकता। इसलिए जहाँ मौन आवश्यक हो वहाँ मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। कुछ लोग तेरे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि वे तेरे पीठ पीछे बातें कर सकें, परंतु इससे तुझे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यह संसार है, यहाँ लोग कुछ भी न देकर भी अपनी निंदा करवाने का सौभाग्य पा लेते हैं। वे ईमानदारी से यह कार्य करते हैं तो उन्हें करने दें, परंतु यह मत भूल के कभी कभी आवश्यकता से अधिक अच्छा होना तुझे आवश्यकता से अधिक अपमानित भी करवा सकता है। इस संसार में संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ अनुभव से मिलता है, और सबसे गहरी समझ बुजुर्गों के पास बैठने से। उनके शब्द तेरे लिए भविष्य के मार्गदर्शक बन सकते हैं यदि तू उन्हें सुनने के लिए तैयार हो। यादें भी मनुष्य को चौंका देती हैं। वे पूछती हैं क्या से क्या हो गई,
परंतु जो परिवर्तन आवश्यक था वह हो चुका है और जो बीत गया उसे पुनः पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपनी निंदा से नहीं डरता, क्योंकि मुझे लड़ना केवल उनसे नहीं जो खुलेआम शत्रुता करते हैं, बल्कि उनसे भी है जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। तेरा किरदार चाहे कितना भी निष्कलंक क्यों न हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में हो। इसलिए शोक मत कर, क्योंकि जो कुछ भी तू खोता है वह किसी न किसी रूप में तेरे पास पुनः आ जाता है। जीवन में जो भी घटता है वह तेरे विकास के लिए ही होता है। समय के निर्णय कभी गलत नहीं होते, बस यही सिद्ध होने में थोड़ा समय लगता है। शब्द केवल शब्द होते हैं, पर जब वे हृदय में उतर जाते हैं तो मनुष्य को मौन कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुझे हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। कुछ बातें केवल समझने के लिए होती हैं, कहने के लिए नहीं। प्रेम को जबरदस्ती ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्रवाह है जो स्वाभाविक रूप से चलता है। इसलिए जब किसी के हृदय में तेरे लिए प्रेम हो तो उसे सहजता से स्वीकार कर, और जब वह प्रेम ना रहे तो उसे जाने दे। कुछ लोग तेरे जीवन में तेरे दुख को साझा करने के लिए आए थे, परंतु जब तूने प्रसन्न होकर उनका सामना किया तो वे नाराज हो गए। यही इस संसार की विचित्रता है। बहुत से लोग तुझे सहानुभूति देना चाहते हैं, परंतु तुझे खुश और स्वतंत्र देखना नहीं चाहते। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी प्रसन्नता को किसी की सहमति पर निर्भर मत कर। अपने हृदय को शांत रख, अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्ची शांति देगा। यही तेरा धर्म है। हार मत मान, क्योंकि मंजिलें तेरी परीक्षा लेंगी। यदि तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो तेरी सफलता खुद शोर मचा देगी। दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मंजिल अवश्य मिलती है। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि बहुत से लोग केवल टाइम पास के लिए तुम्हें पढ़ेंगे और फिर फेंक देंगे। अपने विचारों और भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उनकी कद्र करना जानते हैं। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों से पसंद नहीं, वही व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। दूसरों को दुख देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यह मत भूलो कि वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक यह चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम केस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है, और जब मन में कटुता होती है तो हर चीज में दोष नजर आता है। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब नजर नहीं आते। हमारे खुद के भीतर कई दोष होते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझ कर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कर्म कल जरूर लौट कर आएगा। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्त, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सही लक्ष्य, सही कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। हम हमेशा जीने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी जी नहीं रहे होते। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान खुद लेते हैं। मेरे सभी बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करें और यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अपने किसी प्रियजन के पास शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक, कोई कितना भी अपना हो पहले वह अपना ही देखता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाए हैं। नदी बहती है और सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। वह हर इंसान मरा हुआ है जिसके सामने इंसानियत को बदनाम किया जाता है, और वह चुप रहता है। हालात कैसे भी हों, बहादुर कभी रोया नहीं करते। जिनके सीने में सीखने का जुनून हो वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। मेरे सभी बच्चों, तो है सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। इस संदेश को शेयर अवश्य करो। श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। खुश रहो। सबका मालिक एक।